तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSR में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाती है। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग पर एससीईआरटी से क्या अपडेट है? चयनितों को स्कूल आवंटन पर बीएसए निर्देश हुए जारी। 2017-18 में काउंसलिंग से वंचितों के लिए बड़ी खबर है। शून्य प्लस वेटिंग के साथ साथ 20 जनपद वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनितों को नियुक्ति पत्र भी निर्गत किए जा चुके हैं। लेकिन अब आप सभी साथियों को बता दें, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद स्कूल आवंटन की बात की जा रही थी और 1 जनवरी को चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जाना था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि विभाग का पोर्टल जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किए जा सके हैं। अब स्कूल आवंटित नहीं किए जा सके हैं और अगले आदेश तक जो है स्कूल आवंटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब स्कूल आवंटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको बीएसए जी की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति के रूप में लेटर जारी करते हुए प्रेषित किया गया है। क्या खबर है, क्या बीएसए ने निर्देश जारी किए हैं स्कूल आवंटन को लेकर के, जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों, यहां पर आप इस ऑफिशियल लेटर को देख सकते हैं। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से जो है प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 34,261-2023-24 दिनांक 18/12/2023, पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 35,686-968/2023-24 दिनांक 24/12/2023 एवं पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 35,991-36,272/2023-24 दिनांक 26/12/2023 द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबंध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधान अनुसार जनपद हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष आरक्षण के अनुसार सुसंगत नियमों का पालन करते हुए जनपद स्तर पर जिला चयन समिति की देखरेख में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत अहर्य अभ्यर्थियों को दिनांक 30/12/2023 को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं तथा नियुक्ति पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संगत अभिलेखों सहित अपनी अपनी पत्रावली अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की गई है। ऐसे नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण या ऑनलाइन काउंसलिंग तथा उपस्थिति के संबंध में प्राप्त अग्रिम मार्गदर्शन से व्हाट्सएप ग्रुप अथवा अन्य संचार माध्यमों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये आज ही का लेटर है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं 2/1/2024, यानी जिला आवंटन से संबंधित जो भी अग्रिम सूचनाएं होंगी और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रेषित की जाएंगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, उनकी तरफ से सभी चयनित अध्यापकों को विद्यालय आवंटन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कूल आवंटन को लेकर के जैसे ही विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त होंगे, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काउंसलिंग करा करके विद्यालय आवंटन के लिए तुरंत सभी चयनित शिक्षकों को जो है इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देशों के तहत जो है संचार माध्यमों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। जनपद वाइज बने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सभी तक जो है सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज आप मानकर चलें यहां पर कि इससे जो है थोड़ा आप सभी के विद्यालय आवंटन में डिले अब आप सभी को देखने को मिलेगा, तभी इस तरीके के लेटर जो हैं वो जारी हो गए हैं। क्योंकि आज या कल में अगर कुछ ऐसा होने वाला होता विद्यालय आवंटन को लेकर के तो इस तरीके के लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नहीं रिलीज किए जाते। तो ये थी विद्यालय आवंटन से संबंधित बीएसए निर्देश और सभी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इसी तरीके के निर्देश जो हैं प्रेषित किए जाएंगे। तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आगे विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तब आप सभी को सूचित किया जाएगा और हम भी चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाए। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2017 और 18 में काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में नए नए मुद्दे रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए आवेदकों को मानसिक रूप से परेशान करने का कार्य भी करते हैं। कहीं निकल कर आता है कि टीटी 2016 की मार्कशीट इनवैलिड है, कहीं निकल कर आता है कि शिक्षा मित्रों को भी दिया जाएगा मौका, कहीं निकल कर आता है कि कुछ आवेदकों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका और सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर लगा हुआ ही है। और अब आप सभी को बता दें, नया मुद्दा जो है 2017 या 18 में जो काउंसलिंग से वंचित आवेदक हैं उनको नौकरी में शामिल ना किया जाए। तो आप सभी को बता दें, कुछ साथी ऐसे हैं जो 2017 में काउंसलिंग नहीं कराए थे, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में काउंसलिंग नहीं कराया था। अब दिक्कत ये आ रही कि जब पदों के सापेक्ष आवेदक कम है, तो ऐसे में उन आवेदकों को भी नौकरी की आस जग चुकी है 12,460 शिक्षक भर्ती में, जिन्होंने 2018 में काउंसलिंग नहीं कराई थी या 2017 में काउंसलिंग नहीं कराई थी। तो अब क्या इन सभी साथियों को पार्टिसिपेट कराया जाएगा जो 6470 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया चल रही है, या इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? विभाग का अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश इसको लेकर के जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी को बता दें, जिन साथियों को काउंसलिंग से वंचित होना पड़ा है किन्हीं भी कारणों से, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 2017 की काउंसलिंग से छूटे हों और चाहे वो 2018 की काउंसलिंग से छूटे हों। तो क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग एक लेटर देख सकते हैं जो सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जनपद, आप जिस भी जनपद में वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर प्रेषित करना। साथियों, ये आप सभी को बताते हैं, जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग नहीं कराई उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने 2018 में भी नहीं कराई उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस तरीके का ज्ञापन बना करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपें, जिससे आगे की कार्रवाई वो सुनिश्चित कर सकें और एक सम्मिलित जो है लेटर और या ज्ञापन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल जी को भी प्रेषित करें। तो देख सकते हैं, 12,460 की प्रस्तावित भर्ती में 2017 की काउंसलिंग में किन्हीं कारणों से प्रतिभाग न कर पाने वाले समस्त आवेदकों को शासन द्वारा जारी जिला मदर लिस्ट से कराने के संबंध में ये लेटर लिखा गया। महोदय, सादर अवगत कराना कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में समस्त प्रार्थीगण जो अब तक किन्हीं कारणों से, जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गई होगी, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रही होगी, बिना किसी विकट कारण के कोई भी आवेदक अपने जीवन के इतने बड़े मुकाम को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में उसे प्रतिभाग करने को रोकना कहां तक न्यायसंगत होगा? अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो वह स्वयं को इस प्रकार की घटना होने पर क्या करता? कुछ आवेदक जो काउंसलिंग स्थल तक पहुंचे किंतु उन्हें काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया गया, भर्ती स्थगित हो गई और आवेदक काउंसलिंग पूर्ण न करा पाए। ऐसे में समस्त आवेदकों को श्रीमान जी आपके द्वारा एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे समस्त आवेदकों के साथ न्याय हो सके। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए शासन द्वारा जारी जिला मदर लिस्ट से काउंसलिंग कराने की कृपा करें, जिससे अधिकतम आवेदकों का चयन इस भर्ती में सुनिश्चित हो सके, क्योंकि पद के सापेक्ष जो है आवेदक कम है और ऐसे में सभी का हित हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का ज्ञापन सभी आवेदक जो 2018 में जिनकी काउंसलिंग छुटी उनकी तरफ से भी और जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग छोड़ी है उन सभी की तरफ से अपनी अपनी बातों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा दें और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा, सचिव सर डिसाइड करेंगे, डीजी मैम डिसाइड करेंगे। बाकी आप सभी लोग अगर अपनी कार्रवाई इस तरीके से सुनिश्चित करते हैं तो आप सभी को बता दें, सारी चीजें विभाग पर छोड़ने के बाद विभाग उचित फैसला लेकर के इन सभी आवेदकों को मौका भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर के 2017 या 18 में काउंसलिंग छोड़ने वाले आवेदकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण खबर थी कि आप सभी को यह कार्यवाही जरूर करनी है सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने से पहले। और अगर आप सभी लोग इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं तो आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से और आप सभी को मौका मिल सकता है और आप सभी की डिमांड पर जो है आप सभी को पार्टिसिपेट भी कराया जा सकता है काउंसलिंग में। लेकिन सारी चीजें विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेंगी कि वो आपको शामिल करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें उन पर डिपेंड है, लेकिन प्रयास आप सभी को करना पड़ेगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 51+0 वेटिंग आवेदकों के साथ साथ 20 जनपद वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, आप सभी को बता दें, आप सभी लोग बिल्कुल भी शांत ना बैठें, लगातार प्रयास करते रहें जल्द से जल्द सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के। हालांकि आप सभी को बता दें, आज शाम तक विभागीय मीटिंग में क्लेरिफाई कर लिया जाएगा, पूरी तरीके से सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग कब कराने जा रहा है विभाग,
कब शेड्यूल जारी किया जाएगा, सारी चीजें आज की जो एससीईआरटी मीटिंग है वहां से निकलकर सब सामने आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 51+0 के बैटिंग के अभ्यर्थियों के साथ साथ सोने जनपद के अभ्यर्थियों के साथ साथ जो 20 जनपद के आवेदक हैं उन सभी को केवल और केवल सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने के लिए प्रयास करना है। भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल होगी या जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए होगी, इसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए और इसको लेकर के प्रयास जो है आप सभी को करते रहना पड़ेगा। एससीईआरटी से क्या बड़ी अपडेट है आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में हो दूसरे चरण की काउंसलिंग। प्रदेश में बेसिक विद्यालय में हाईकोर्ट के आदेश से 12,460 शिक्षक भर्ती की खाली पदों पर पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफी कम अभ्यर्थी पहुंचे और सीटें अभी खाली हैं। ऐसे में पदों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग भी कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शासन ने निर्देश दिया है कि 2017 में काउंसलिंग कराने वालों को ही मौका मिलेगा, जबकि काउंसलिंग छोड़ने वाले भी अब अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को काउंसलिंग में शामिल ना कराया जाए। यानी कुल मिलाकर के यहां पर सारी चीजें ये 2017 और 18 वाली काउंसलिंग को लेकर के जिक्र किया जा रहा है कि जिन्होंने काउंसलिंग छोड़ी है उन्हें मौका अब ना दिया जाए, लेकिन इसको लेकर के बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए क्योंकि सारी चीजें अब विभाग डिसाइड करेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा कि किसको मौका दिया जाए किसको मौका ना दिया जाए। तो आप लोग बेफिक्र रहें, सारी चीजें विभाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करने जा रहा है। और आज आप सभी को बता दें जो विभाग की मीटिंग होने जा रही सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जैसे ही एससीईआरटी मीटिंग समाप्त होगी सेकंड काउंसलिंग पर, आप सभी को उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी शाम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।